आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मलिक, जिनकी वालदा की वफात होती है तो जनाजे पर ताज़ियत के लिए आए कुछ लोग इनका मोबाइल चोरी कर कर ले जाते हैं। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और इन्हें कब पता लगा, इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल, मुझे ये बताइएगा आपके साथ जो ये सारा वाक़या पेश आया, ये किस वक्त पेश आया और किस तरह से पेश आया? कुछ इस किस्म का वाक़या है कि लास्ट ट्यूसडे मेरी वालदा का इंतकाल होता है, वो इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। जनाजे के वक्त ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा लोग जमा थे, वो मुझे मिल रहे थे अफसोस के लिए, ताज़ियत के लिए। और इसी दौरान कोई ऐसा दोस्त मुझे गले मिलता है कि जो मेरी जेब से मेरा मोबाइल जो है वो निकाल लेता है। उस वक्त चूँकि वो सिचुएशन ऐसी थी, मैं बाकायदा अनाउंस तो नहीं कर सकता था कि मेरा मोबाइल निकल गया। और पहले मुझे ये भी फील हुआ है कि बाबा भी मेरे साथ मौजूद थे, उनसे भी कई लोग जो है वो इजहार ताज़ियत कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा है कि बाबा ने सेफ्टी के लिए मोबाइल निकाल लिया। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद 10 से 15 मिनट के बाद जब हम लोगों से फ्री होते हैं और कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं तो मैं बाबा से पूछता हूँ कि बाबा मेरी जो डिवाइस है, मेरा मोबाइल आपने निकाला है? तो वो कहते हैं नहीं, मैंने तो नहीं निकाला। और ऐसा मुझे लगता था बहुत कम कि बाबा ने लिया होगा। और मेरे साथ एक दोस्त मौजूद होता है, उसको मैं कहता हूँ कि यार मेरी जेब से किसी ने मेरा मोबाइल निकाल लिया। और वो फौरन जो है वो कॉल डायल करता है उसी वक्त, उसी लम्हे। और जो डिवाइस होती है, जो मोबाइल होता है, वो उस वक्त ऑफ हो चुका था। अच्छा, ये बताइएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल ही स्नैच हुआ है या कुछ पैसे या नकदी कोई और कीमती सामान था? अगर वॉलेट वगैरह अगर कुछ निकलता ना तो वो चले रिकवर हो जाता है, अगर एटीएम कार्ड हो या लाइसेंस हो। बस मोबाइल ही निकला है। हॉस्पिटल में अम्मी एडमिट थी, वो आखिरी अयाम, अम्मी का आखिरी दीदार, वो सब मैंने मोबाइल में कैप्चर कर रखा था। और वो मोबाइल ही जो है वो निकल गया है। मोबाइल का मसला नहीं है, यानी इतनी मालियत का नहीं है, जो उसके अंदर डाटा है वो बड़ी मालियत का है। और मैं आपको बताऊं कि शाम के वक्त जब मेरी आंटी, मेरी खालाएं मुझे कहती हैं ना कि फैसल अम्मी की पिक्चर दिखाओ, कुछ अम्मी के साथ गुजरे हुए अयाम दिखाओ जो आखिरी दिनों के, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा मोबाइल ही नहीं है। तो ऐसे मौकों पर भी जो लोग हैं वो किसी का मोबाइल नहीं छोड़ते। उनको पता था कि शायद ये 2 दिन मसरूफ रहेगा कुरान खानी में या कब्रिस्तान तक वालदा को मदफन करने के लिए ये मसरूफ होगा, शायद इस वजह से वो मेरा ही मोबाइल निकाल लेते हैं। और ना सिर्फ मेरा बल्कि 2-3 लोग और भी हैं, मुझे आज पता चला है, उनका भी जो है वो मोबाइल ज्यादा क्राउड की वजह से निकल जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिसने मोबाइल चोरी किया आपका, वो कोई आपका जानने वाला था, करीबी दोस्त था, कौन था? जनाजा जब कभी होता है तो हम लोग भी जनाजे में शरीक हो जाते हैं। जो नोन होता है वो हमेशा पास आता है, गले मिलता है। तो गले मिलते हुए ही किसी ने मोबाइल निकाला तो वो कोई नोन कहा जा सकता है कि कोई मेरा दोस्त, कोई मीडिया पर्सन या किसी भी फील्ड से, मैं टीचिंग फील्ड से भी बिलोंग करता हूँ, अल्लाह जाने कौन है, लेकिन मेरा नोन ही हो सकता है जो मेरे गले मिला है और मेरा उसने मोबाइल निकाल लिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने बताया कि और लोगों का भी मोबाइल चोरी हुआ और आपका भी मोबाइल चोरी हुआ। मुझे ये बताइएगा आपने इसकी FIR कब दर्ज करवाई और उसका क्या रद्द-ए-अमल अब तक आया? सेकंड डे यानी एक दिन के बाद कुरान खानी थी, तो एक दिन का गैप देके मैं जाता हूँ थाने में। वहाँ पर मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, वहाँ पर मेरी जो FIR है वो दर्ज की जाती है और मुझे यकीन दहानी कराते हैं कि मुझे जो है वो मेरा मोबाइल मिल जाएगा। वो जो तफ्तीशी हैं उनका मुझे नंबर दिया गया था, तो उनसे मैंने व्हाट्सएप पे रब्ता किया और उन्होंने मुझे जस्ट यही कहा है कि जो आपकी रिपोर्ट है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। उनको मैंने व्हाट्सएप की है, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा फैसल, मुझे ये बताइएगा, आपको किसी पे शक है कि ये इंसान मेरा मोबाइल लेके गया या ये लेके जा सकता है? किसी पे शक है आपको? बहुत ज्यादा रश होने की वजह से तो काफी लोग ना, धक्कम पेल काफी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो जैसे डिवाइस निकली, मतलब अंदाजा हुआ कि बाकायदा मोबाइल निकला है, मुझे पता चला है। तो आपने उस वक्त चेक नहीं किया? जी, उसी वक्त बिल्कुल मैं जेब पर हाथ लगाता हूँ, हाथ मारता हूँ तो मेरा मोबाइल नहीं होता। मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाबा ने सेफ्टी के लिए कि यार ये सेव हो जाए निकाल। अच्छा, ये बताइए, जेब से मोबाइल सिर्फ निकला है या जेब काट ली गई पूरी? जेब से मोबाइल निकला है सिर्फ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बाकी लोगों के मोबाइल चोरी हुए हैं, तो वो लोग आपके क्लोज रिलेशन के हैं या कोई दूर के हैं, या फिर किसी ने ऐसे ही कहानी कवर करने के लिए कि भाई हमारे भी चोरी हुए हैं, सबके चोरी हुए हैं, आपको मुतमईन करने के लिए बोल दी? तकरीबन 2 से 3 लोग हैं मेरे अलावा जिनके मोबाइल निकले हैं। बेसिकली मेरे बाबा प्रोफेसर हैं, टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो बहुत से टीचर हजरात वहाँ पर मौजूद थे और कुछ टीचर हजरात की ही कहानी सामने आई है कि उनकी जेब से कुछ लोगों ने जो है वो मोबाइल निकाल लिया। इस मौके पे मैं ये कहूँगा कि जनाजे के बाद ये डिसाइड होना है कि कुरान खानी कब होगी, और उसी वक्त ये डिसाइड हुआ। मेरे बाबा मुझसे पूछते हैं या हमारे जो बाकी जो रिलेटिव हैं, मामू वगैरह, उनसे पूछते हैं कि कब कुरान खानी होगी, तो उस वक्त अनाउंस होता है और मेरा मोबाइल नहीं होता। मैं अपने दोस्तों को इतला नहीं कर पाता। तो चलें, कुछ लोग जनाजे में तो शरीक हो गए। जनाजा एक सिचुएशन ऐसी होती है, अगर कोई बंदा ना भी आ पाए तो वो कुरान खानी में शरीक हो जाता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। अब इस वक्त मेरे बेशुमार दोस्त मुझसे गिला कर रहे हैं कि यार आपने हमें बताया तक नहीं कि आपकी वालदा जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये एक मामला है। इस तरह की सिचुएशन में भी लोग जो है वो नहीं छोड़ते। किसी भी मौके पर मोबाइल लिया जा सकता था, लेकिन खास तौर पर इस ऐसे मौके पर जब मैं एक दुख की कैफियत में हूँ, मेरा मोबाइल निकाला गया, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है।
दोस्त दुख बांटने आया था, लेकिन आपको एक और ही दुख देके चला गया, उस दोस्त को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, दुख तो है बहुत बड़ा। मैंने पहले बताया कि मोबाइल की कीमत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो डाटा मौजूद है, मेरे कुछ इंटरव्यूज हैं वो मौजूद हैं, ये जो अम्मी के गुजरे हुए लास्ट अयाम है वो मौजूद हैं, अम्मी का आखिरी दीदार मौजूद है और वो निकाल लिया गया। ऐसे दोस्त को जेब नहीं देता था, खास तौर पे इस मौके पे जब मैं इतने गम की कैफियत में हूँ, मैंने लोगों को मदऊ करना है। तो ऐसी सिचुएशन में और बाकायदा 2 से 3 दिन मुझे ये भी कहा गया कि आप सिम वगैरह जो है अभी ना निकलवाएं, क्योंकि वो जिस डिवाइस में है हो सकता है वो ऑन हो जाए या हो सकता है उसका पता लग जाए, तो आप अभी न्यू सिम जो है वो ना निकलवाएं। अब तक बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमें तो अब पता चला है, हमें तो पता चला तो हम आपको कॉल्स करते रहे, आपका नंबर बन जा रहा था। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बोल नहीं पा रहा यार। कम से कम मुझे ये चीज यानी यकीन नहीं था कि कोई मेरा दोस्त या मेरा जानने वाला आएगा और मेरा मोबाइल जो है वो निकाल के ले जाएगा। मुझे अब भी जो है वो अफसोस है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ये कैसे बयान करूं। जी, तो नाज़रीन, फैसल की कहानी उनकी जुबानी आपने जानी कि किस तरह से उनकी वालदा के जनाजे पर आए लोग उनका मोबाइल चुरा कर ले गए। इसी के साथ अपने मेज़बान सिबगतुल अमजद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।